नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। जन्म कुंडली विश्लेषण में आज हमने लिया है 20 जून सन 2008 बजे का जन्म है, शाम का इनका वडोदरा गुजरात का जन्म है। सबसे पहले इस कुंडली में हम आपको ग्रह स्पष्ट बताएंगे, फिर लग्न कुंडली पर ले चलेंगे और इनकी समस्याओं को का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। इनके जन्म के समय में 15 मिनट का जो है रेक्टिफिकेशन भी था, तो वो भी हमने इनके जन्म समय का रेक्टिफिकेशन करके इस कुंडली को बनाया हुआ है। जब भी 10 से 15 मिनट का अंतर रहे तो जन्म कुंडली में जो मातृकारक ग्रह हो, मातृकारक ग्रह कौन सा होता है, जो अंशों में चौथे नंबर का ग्रह हो, वह उसका संबंध चतुर्विशांश कुंडली के पंचम भाव या पंचमेश से मिलेगा, तो वही जन्म का सही समय होता है। ग्रह स्पष्ट देखिए, इनकी धनु लगन की कुंडली बनेगी। लगन के अंश 16 अंश है, ठीक ठाक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, यानी गुरु के लगन में शुक्र का नक्षत्र पड़ा है। दोनों अपोजिट चीजें हैं, गुरु और शुक्र में मित्रता नहीं है। सूर्य इनका मिथुन राशि में है, 5 अंश का है। मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है, यानी सूर्य ठीक है। चंद्रमा इनका मकर राशि में है, 15 अंश का है। मकर राशि में है तो वर्तमान समय में 2023 में हम यह कार्यक्रम बना रहे हैं, उस समय इनकी 7.5 चल रही है। श्रवण नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का स्वयं का नक्षत्र है, यानी चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल इनका मिथुन राशि में है, अस्त है, क्योंकि सूर्य और मंगल की डिग्री काफी पास में है, 8 डिग्री का है। आर्द्रा नक्षत्र में बैठा है, जो कि राहु का नक्षत्र है। मंगल राहु के नक्षत्र में बैठा है, ठीक तो नहीं होता है। बुध इस कुंडली में मिथुन राशि में है, अपनी ही राशि में है, 25 अंश का है। पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, ठीक है। गुरु इस कुंडली में शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, 4 अंश का है। कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में है। शुक्र भी इस कुंडली में अस्त है, मिथुन राशि में है, 8 अंश का है। आर्द्रा नक्षत्र है, जो कि राहु का नक्षत्र है। शनि इस कुंडली में वृषभ राशि में है, 1 अंश का है। कृतिका नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है। राहु इस कुंडली में कर्क राशि में बैठा है, 0 अंश का है। पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र होता है। केतु मकर में है, 0 अंश का है। उत्तराषाढ़ा में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। ये तो नक्षत्रों और ग्रह स्पष्ट का उल्लेख हो गया। अब चलेंगे इनकी लग्न कुंडली पर, फिर उसके बाद इनकी समस्याओं को भी आपको बताएंगे, ताकि विश्लेषण करते समय आप भी अपना आइडिया लगा सकें कि समस्या क्या है और समस्याओं का कारण क्या है और निवारण किस प्रकार से निकाला जा रहा है। यह लग्न कुंडली है, यहाँ पर चंद्रमा भी है, नवमांश कुंडली भी उपस्थित है। इनको बिजनेस और जॉब के बारे में जानना है कि जॉब करें कि बिजनेस करें। शेयर मार्केट और उससे जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है। दिमाग इनका ज़्यादा परेशान रहता है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी काम पर, और ये जो है सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन फोकस की कमी इनको महसूस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो कुछ अन्य चीज़ें कुंडली में होंगी वो मैं स्वयं बताऊंगा। लगन में 9 नंबर की गिनती लिखी है, यानी धनु लगन है। लगन का स्वामी गुरु है, जो कि षष्ठम भाव में आकर के बैठा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, ये छठा भाव हमारे मेहनत का है, स्ट्रगल का है, और लग्नेश आकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मेहनत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथ ही साथ जो धन भाव का स्वामी शनि है, वो भी आकर के बैठा हुआ है।
तो धन भाव का स्वामी छठे भाव में आया है, तो इनके जीवन में कुछ लोन और कर्ज वगैरह की भी स्थिति रहेगी, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अच्छी बात यह है कि ये जो गुरु और शनि है ये चलित कुंडली में पंचम भाव में आते हैं, तो कोई भी ऐसा लोन और समस्या नहीं बनेगा जिससे इनको जीवन में ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन लोन और कर्जे इनके जीवन में आएंगे। केतु भी धन भाव में बैठा है, आप ये भी देख रहे हैं, और अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा भी यहीं पर केतु के साथ में परेशान है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है चंद्रमा और केतु की युति है, इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप ग्रहण दोष बोलते हैं, ग्रहण दोष के नाम से जानते हैं। चंद्र ग्रहण का दोष बना हुआ है, माइंड को परेशान करने का कारण यही बनता है, दिमाग अस्थिर कर रहा है। राहु भी अष्टम भाव में है, जिससे व्यक्ति के हर काम में रुकावट, विघ्न, बाधा और देरी आती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं, पेट और गैस की समस्या, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो कोई विशेष बीमारी होने के बजाय कुछ न कुछ थकान बने रहना, थोड़ा सा भीतर से कमजोर महसूस होना, ये सारी चीजें भी यहाँ पर राहु देता है। अष्टम का राहु है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है, तो ऐसे में इनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कभी किसी बहुत बड़े लालच के चक्कर में इनके पैसे का नुकसान भी हो सकता है, इस चीज का इनको ध्यान देना है। लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, जिनके ऊपर भरोसा करेंगे, काम की जिम्मेदारी देंगे, चीज 15 रुपए की रहेगी तो वो इनको 20 रुपए बता देंगे, तो इस चीज का भी इनको ख्याल रखना पड़ेगा। गुरु और शनि की जो यहाँ पर युति है ये लग्नेश और धनेश की युति है, छठे भाव में है, तो ये जो भी काम करेंगे उसमें किसी से पैसा ले करके लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ना कुछ उधार का पैसा इनको जरूर लगाना चाहिए, कर्ज का पैसा लगाना चाहिए। भारी कर्ज लेने से बचें, लेकिन जो भी काम करें उसमें कुछ ना कुछ कर्ज को जरूर शामिल कर लें, ताकि ये गुरु और शनि जो छठे भाव में है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इनको मिल जाएगा। कुछ कर्जा नहीं लेंगे तो बड़ा कर्जे का योग बन जाएगा, तो अपनी तरफ से ही छोटा कर्जा लगा के रखेंगे। चंद्रमा और केतु की युति है जो कि मानसिक अशांति देती है, दांत मसूड़े में भी इनको परेशानी देगी। ये आमतौर पे धनु लगन है, इसलिए शांति प्रिय है, सोच विचार के बोलेंगे, लेकिन जब अति होगी, क्रोध होगा तो ये बहुत ही तीखा बोल जाएंगे, व्यक्ति को इतना तीखा बोल जाएंगे कि व्यक्ति एकदम से झुंझला जाएगा। सप्तम भाव में देखिए शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल की युति है। सूर्य के साथ में यहाँ पर 3 ग्रह हैं, जिसमें से 2 ग्रह शुक्र और मंगल अस्त हुए हैं। अब यहाँ पे शुक्र और मंगल की युति कुछ ना कुछ प्रेम संबंधों की तरफ लेकर के जाएगा, प्रेम विवाह की इच्छा भी उत्पन्न करेगा। बुध इसी भाव का स्वामी होकर के, सप्तम का स्वामी होकर के ही सप्तम में बैठा है, दशमेश भी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह दशम भाव क्या होता है? कर्म भाव। नवम भाव क्या होता है? भाग्य भाव। तो इनका जो कर्म है उसका स्वामी कहाँ बैठा है? पत्नी भाव में। भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है? पत्नी भाव में। और जो पंचम भाव है, त्रिकोण है, उसका भी स्वामी कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में। लाभ का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र है, वो भी कहाँ बैठा है? पत्नी भाव में। यानी ये पंचम भाव का फल नवम का, दसम का, एकादश का किसके अधीन हो गया है? सप्तम के। यानी विवाह के बाद ये सारे ग्रह एक्टिवेट होंगे। विवाह, अब यहाँ पर देखिए जो मंगल है ये त्रिकोण का स्वामी है, मंगल भी त्रिकोण का स्वामी है। 2 त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आकर के बैठे हुए हैं, यह धन योग की कैटेगरी में आ जाता है। अब 2 केंद्र जो यहाँ पर जो त्रिकोण के स्वामी सूर्य और मंगल हैं, वो केंद्रेश बुध के साथ में बैठे हैं, तो फिर से धन योग बन गया। राजयोग इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी छठे भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, तो राजयोग के बजाय यह क्या बन गया? धन योग बन गया। यानी ये विवाह करेंगे, उसके बाद इनकी किस्मत चमकना शुरू हो जाएगी। विवाह के बाद इनका कर्म भी जागृत हो जाएगा, भाग्य भी जागृत हो जाएगा, लाभ का भी, मनोकामना पूर्ति का योग भी जागृत हो जाएगा। इसी कुंडली में यह कुंडली मांगलिक भी हो जा रही है, क्योंकि मंगल और सूर्य 2 क्रूर ग्रह बैठे हैं, 2 शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं। लेकिन जो शुक्र बैठा हुआ है वो छठे का स्वामी भी है। सूर्य और मंगल गर्म ग्रह है। इनकी जो जीवन साथी होंगी, जिनसे इनका विवाह होगा, उनका स्वभाव उग्र रहने वाला है, क्रोधी स्वभाव की रहेंगी, और इनका जीवन अच्छा चले, तालमेल अच्छा चले। बस एक छोटा सा काम करना है, जिससे विवाह हो, वह कुंडली मांगलिक हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मंगल बैठा हुआ है ये आर्द्रा नक्षत्र में है, और आर्द्रा नक्षत्र किस में आता है? तीक्ष्ण नक्षत्र में आता है।
जो इनका शुक्र बैठा हुआ है ये भी आर्द्रा नक्षत्र में है, तीक्ष्ण नक्षत्र में है। बुध महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, इनका नक्षत्र तो ठीक है, सूर्य मृगशिरा में है, ये भी ठीक है, लेकिन शुक्र और मंगल का नक्षत्र उग्र है, इसलिए मांगलिक से विवाह करना इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अन्यथा एक बार जीवन में ऐसी स्थिति बिगड़ जाएगी कि तलाक और डाइवोर्स तक की बात पहुंच सकती है। तो इस चीज़ का इनको ख्याल रखते हुए चलना है। दूसरी चीज, ये जो धन योग सप्तम भाव में बना है विवाह के बाद जागृत होगा। यहाँ पर जो दो ग्रह हैं ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ कर्ज जीवन में रखें ताकि बीमारी से मुक्त रहें। अष्टम का राहु सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, ये कभी कभी इनको बुरे स्वप्न भी देगा। बुरे स्वप्न, मंदिर के दर्शन होना, नदी, पहाड़, झील, सांप, सर्प और पानी दिखना, ये सारी चीज़ें इनको हो सकती हैं। अगर ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं तो जब जब ये चीज़ें होंगी तब तब इनके जीवन में तनाव बनेगा, अवरोध आएगा, झूठे आक्षेप और आरोपों का भी सामना इनको जीवन में करना पड़ सकता है। इसलिए संभाल के जीवन जीना है। यहाँ पर देखिए शुक्र और मंगल की भी स्थिति बनी हुई है, राहु अष्टम में है, किसी स्त्री या लड़की के चक्कर में कुछ बदनामी भी हो सकती है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। प्यार के मामले में थोड़ा सा इनको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये दोनों ग्रह शुक्र और मंगल उग्र नक्षत्र में, कुछ गलती आवेग में, आवेश में, उतावलेपन में इनको करना नहीं है। यहाँ जो राहु बैठा हुआ है इसको इलाज की सख्त ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहा है कुंडली को। और ये चंद्रमा के साथ में जो केतु है ये भी बिगाड़ रहा है, फोकस बिल्कुल नहीं बनने दे रहा। मानसिक कष्ट, मानसिक परेशानी, माता के सेहत में भी परेशानी रहेगी, क्योंकि माता का कारक चंद्रमा केतु के साथ है और माता भाव का स्वामी गुरु भी छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है। तो माता से जुड़ा हुआ कष्ट भी, सेहत की समस्याएं भी यहाँ पर जान पड़ती हैं। कुंडली में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है और केतु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो यहाँ पे उग्र या क्रूर नक्षत्र तीक्ष्ण नहीं है, तो उपाय करने से ये दोष शांत हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो 10 नंबर में चंद्रमा और केतु की युति है, ये 10 नंबर की गिनती कौन सी राशि होती है, किस प्रकार की राशि, चर राशि। अगर ये स्थिर राशि में बनता तो दोष का प्रभाव शांति कराने के बाद भी रहता, लेकिन चर राशि में है तो उपाय करने से ये भी शांत होगा। और राहु भी देखिए चर राशि में है, तो राहु भी उपाय करने से शांत होगा। चंद्रमा केतु के मंत्रों का जप होगा, राहु के मंत्रों का जप होगा, केतु और राहु के वस्तु का दान भी किया जाएगा। सूर्य का स्टोन ये पहन सकते हैं, मंगल का स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद पहने, क्योंकि ये सप्तम भाव में है, मंगल शुक्र साथ में है, तो कामोत्तेजना बढ़ा देगा, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ा देगा। तो इसलिए विवाह के बाद ही, मूंगा तो विशेष रूप से विवाह के बाद ही पहने। प्रेम विवाह का योग भी इस कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंध होना या प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करने का प्रयास करना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इनकी मकर राशि की कुंडली है। अभी शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, यानी पिछले 5 वर्ष से 7.5 चल रही है। पिछले 5 वर्ष से ये मानसिक रूप से परेशान है, क्योंकि जब से देखिए एक चीज समझिएगा कि अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो 7.5 ज्यादा मानसिक तनाव देती है। इनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, तो इसलिए पिछले 5 साल से चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर जो चल रहा है, अभी 2.5 साल और बचा हुआ है, इनको ये मानसिक परेशानी देती हुई चल रही है। ध्यान इनको रखना है। अब इस 7.5 के लिए क्या करना चाहिए, इनको शनि के वस्तु का दान करना चाहिए। राहु और गुरु का गोचर मेष राशि में चल रहा है, जो कि लग्न कुंडली से पंचम है, चंद्र कुंडली से चतुर्थ है। ये कोई बहुत बुरा नहीं है। जैसे ही राहु और केतु राशि बदलेंगे अक्टूबर बाद, इनका कैरियर का भी लाइन और लेंथ सेट हो जाएगा, अच्छा होने लगेगा। कैरियर इनका ठीक ठाक रास्ते पे आने लगेगा। नवमांश कुंडली की अगर बात करें तो सिंह लगन का नवमांश है। सप्तम भाव में लगन कुंडली से 2 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं और नवमांश भी सिंह लगन का, तो पत्नी के स्वभाव में ईगोपन, थोड़ा सा सहनशीलता कम रहे, इस बात का संकेत मिल रहा है। नवमांश कुंडली का लग्नेश चतुर्थ भाव में गया है, यानी इनकी पत्नी जो होंगी उनको सुख, साधन, यश, वैभव की प्राप्ति का योग है, और इनकी कुंडली से भी विवाह के बाद ही ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। दूसरा, यहाँ पर शनि स्वाग्रही है, ये भी अच्छा है। विपरीत राजयोग बनाया हुआ है नवमांश में, यानी पत्नी के माध्यम से विवाह के बाद इस राजयोग का फल इनको मिलेगा। बुध और चंद्रमा की बड़ी सुंदर युति है। चंद्रमा उच्च का है, यानी जो इनकी जीवन साथी होंगी वो साधारण गृहस्थ नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ कामकाज का योग
इनकी पत्नी के माध्यम से भी बनेगा। मंगल शुक्र की युति है, यानी इनका और इनकी पत्नी का दोनों का आपस का प्रेम ठीक ठाक अच्छा रहेगा। राहु 12वें भाव में है, ये थोड़ा सा कभी कभी इनकी जीवन साथी ख्याली पुलाव में खोने वाली रहेंगी। ओवरऑल काफी ठीक दिखाई दे रहा है, अच्छा है। बस थोड़ी सी इनकी कुंडली में ही राहु केतु और चंद्रमा की स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई नजर आ रही है। अब इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि ये नौकरी करें कि बिजनेस करें। इसके लिए देख लेते हैं इनकी कुंडली में। देखिए, चर राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो कोई बहुत विशेष नहीं है। चर राशि में चंद्रमा और केतु है जो कि दोष बना रहा, राहु है। द्वि स्वभाव राशियों में ग्रहों की संख्या विशेष है। यहाँ पर ये जो मिथुन लगन है ये द्वि स्वभाव की राशि है। तो क्या करना है इनको, चूंकि भाग्योदय इनका विवाह के बाद का है, तो अभी ये नौकरी के लिए ही प्रयास करें। कंप्यूटर का क्षेत्र हो गया, आईटी, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, या पढ़ाना लिखाना, अध्ययन अध्यापन, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, ट्रेनिंग पर्पज, ज्योतिष, पुरोहिताई, ये सारे काम भी सूट करेंगे। बुध से ग्रह से जुड़े हुए काम इनके लिए अच्छे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य मंगल की युति भी है, साथ में शुक्र बुध भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मेडिकल स्टोर या दवाओं से जुड़ा, ये सारे काम इनके लिए ठीक रहेंगे। लेकिन वर्तमान में इनको नौकरी ही करनी चाहिए। दशमांश कुंडली भी अभी मैं दिखाऊंगा, उसमें भी जो है यही संकेत मिलता है कि इनको अपना कैरियर नौकरी से ही शुरू करना चाहिए। और व्यवसाय में ये 28 वर्ष के बाद प्रवेश करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। 28 वर्ष के उम्र के बाद में ही ये व्यवसाय के लिए सोचें, यह इनके लिए ज़्यादा ठीक होने वाला। तब तक इनको नौकरी के लिए ही फोकस करना चाहिए। जहाँ तक शेयर मार्केट का सवाल है तो पंचम भाव का स्वामी मंगल है, शेयर मार्केट के कारक बुध के साथ में बैठा है और उसी के साथ भाग्य का स्वामी सूर्य भी है। शेयर मार्केट से जुड़ा लाभ इनको मिलेगा। वैसे भी केतु ग्रहण दोष बनाया है, लेकिन फिर भी दूसरे भाव में है तो ये भी लाभ देने का प्रयास करेगा। ग्रहण दोष की शांति के बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करें, कम करें। विवाह के बाद ही अधिक कर सकते हैं, क्योंकि पंचम का स्वामी भी विवाह भाव में ही बैठा हुआ है। माइंड डिस्टर्ब है, उसका कारण भी मैंने बता दिया, और जो जो चीजें गड़बड़ है वो भी बताया। लग्न में ही इनका गुलिक बैठा हुआ है, जिसको हम शनि का पुत्र बोलते हैं। लग्न में जब गुलिक बैठता है और अष्टम में राहु है, सेहत की कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहेगी। चूंकि अभी उम्र कम है इसलिए उतना अनुभव नहीं रहेगा, लेकिन जब आप 25 साल पार करेंगे, 28-30 तक पहुंचेंगे, तो कभी पीठ में कमर, कभी कमर में दर्द, कभी जो है पीठ में दर्द, कमर में दर्द, और कभी फील होगा कि दांत की समस्या है, स्किन प्रॉब्लम है, कभी एलर्जी की कोई शिकायत है। ऐसे कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ें लगी रहेंगी। अब आ जाते हैं इनकी दूसरी कुंडली पर। देशकाल कुंडली से देख लेते हैं कि ये कितने मेहनती हैं और जीवन में कितना मेहनत और परिश्रम कर सकते हैं। इनकी दूसरी कुंडली पर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए इनकी देशकाल कुंडली है, साथ में साथ चतुर्थांश कुंडली भी मैंने ले लिया है। यहाँ पर देशकाल कुंडली का जो लगन है ये ठीक दिखाई दे रहा है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश भी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य और शुक्र के साथ बैठा है। मेहनत ये करने वाले हैं, मेहनत कर ले जाएंगे। देशकाल कुंडली ठीक है। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होता है। लगन में सूर्य बैठे हुए, बुध की राशि में अच्छी स्थिति है, लेकिन बुध इनका यहाँ पे नीच राशि में आकर के बैठा हुआ है। ये स्थिति गड़बड़ है। चतुर्थांश में बुध इनका नीच में हुआ है और यहाँ भी चंद्रमा और राहु की युति है। मैं एक चीज बताता हूँ, इस कुंडली का मेन फैक्ट बताता हूँ। ये जो लग्न कुंडली है उसके बाद जो वर्ग कुंडली होती है, आप देखेंगे इनकी ज्यादातर कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित है, इसीलिए इनको मानसिक समस्याएं हमेशा रहेंगी। चंद्रमा यहाँ देखिए वर्ग कुंडली में तो शनि के साथ है, यहाँ देखिए तो राहु के साथ है। ऐसे ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में पीड़ित आएगा चंद्रमा। तो चतुर्थांश कुंडली में बुध जो है यह कार्य क्षेत्र, क्योंकि बैठा कहाँ है ये बुध, दशम भाव में बैठा है, तो काम के मामले में भाग्य कम साथ देगा, अन्य मामलों में देगा। भौतिक सुख साधन बनेंगे, चूंकि नीच भंग हुआ है तो इसलिए ये सफलता भी देगा, थोड़ा देर से देगा, लेकिन शुरुआती जीवन में कामकाज में सफलता नहीं मिलेगी और भूमि भवन वाहन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। नीच भंग कैसे हुआ, क्योंकि दो ग्रह आमने सामने नीच के हैं, शुक्र और बुध, तो वो उच्च का फल देने लगेंगे। आगे देख लेते हैं पंचमांश कुंडली से। पंचमांश कुंडली में जब आप इनके देखेंगे तो लगन ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लेकिन लग्नेश जो है
छठे भाव में गया हुआ है, हालांकि शनि भी यहीं पर है। तो थोड़ा टाइम ऐसे लोगों को लगता है अनुभव बनने में। कहते हैं ना, जीवन में एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन जाऊं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनने में समय लगेगा, लेकिन गुरु शनि की युति है तो एक्सपीरियंस तो बनेगा ही बनेगा। षष्ठांश कुंडली से रोग ऋण शत्रु को देखेंगे, रिपु को देखेंगे। लगन ठीक है, लगन में कोई ग्रह नहीं है, लगन पे लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है और छठे भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ये भी अच्छा है। यानी शत्रुओं की बाधा इनके जीवन में नहीं रहने वाली है, शत्रु नहीं रहेंगे, सिर्फ विरोधी रहेंगे। काम में विरोध करने वाले कुछ रहेंगे, कुछ बाहर के लोग आएंगे जो मीठा बोल करके चीटिंग कर ले जाएं, फ्रॉड करने का प्रयास करें, आर्थिक मामलों में इनसे धोखेबाजी करने का प्रयास करें। ऐसा लग्न कुंडली से बना, लेकिन कोई परमानेंट शत्रु जो इनके पीछे पड़ जाए, इनके जान का दुश्मन बने, ऐसा कुछ नहीं है। सप्तमांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश भी ठीक स्थिति में है, लगनेश की लगन पर दृष्टि है और यहाँ पर शुक्र, सूर्य और केतु बैठे हुए हैं पंचम भाव में, यानी संतान का सुख इनकी कुंडली में है, संतान की कोई भी बाधा नहीं दिखाई देती है। अष्टमांश कुंडली के लगन में ही शनि महाराज बैठे हैं तो वैसे ही आयु बढ़ा देते हैं। ऊपर से यहाँ पे अष्टमांश का जो शनि है ये गुरु के साथ राशि परिवर्तन में है, तो आयु वृद्धि का नियम लागू हुआ है, आयु बढ़ती रहेगी। थोड़ा सा इनको लड़कियों के मामले में सावधानी बरतनी है। क्या कारण है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया चंद्रमा कई वर्ग कुंडलियों में पीड़ित है ना, इनकी कई वर्ग कुंडलियों में मंगल और शुक्र की युति है, कई जगहों पर है। एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दूसरा आप देखिए यहाँ भी जो है शुक्र मंगल की युति है, यहाँ भी देखिए शुक्र मंगल की युति है, यहाँ भी देखिए शुक्र मंगल की युति है। तो बहुत जगहों पर शुक्र और मंगल की युति आ रही है। तो लेडीज से सावधान रहिएगा, बहुत तगड़े वाले आशिक बनने का प्रयास नहीं करना है, लड़कियों से बचना है। यही चीज आपको जीवन के हर क्षेत्र में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। आपकी जो दशमांश कुंडली है लगन स्वस्थ है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा है, लग्नेश दशम भाव चतुर्थ भाव में आकर के बैठा है। बहुत अच्छा योग बनता है जब भी लग्नेश चतुर्थ या दशम में जाए। तो यहाँ पे ये शुक्र जो आकर के बैठा है, ये आपको कार्य स्थल पर जो भी काम करेंगे, आगे चल के आपकी ऑफिस वगैरह जो भी सेट होगी उसमें सुख के सारे साधन रहेंगे। हालांकि मंगल भी उसी के साथ है, तो अभी मैंने वही बात बताया था, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। दशम भाव काफी मजबूत है, बुध है, गुरु है, चंद्रमा है और यहाँ पे दशम भाव का स्वामी शनि स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है। कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा है, लड़ लीजिए स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल के बाद ही हर किसी को सफलता मिलती है। अभी आपकी कुंडली से मुझे दिख रहा है कि आप एकदम स्ट्रगलिंग फेज में हैं, लेकिन 5-6 साल और स्ट्रगल करिए, 7 साल के बाद आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कार्यस्थल बहुत अच्छा रहेगा, कामकाज बहुत अच्छा करेंगे, नाम कमाएंगे, काम से धन कमाएंगे और आपका जो कार्य क्षेत्र होगा, दायरा होगा, आपके अधीन कई लोग काम कर सकते हैं। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति को देखते हैं। एकादशांश कुंडली के लगन में राहु बैठा है मित्र के घर में और लग्नेश जो है वो शनि गुरु की राशि में, अच्छी राशि में है। सूर्य उच्च का है, गुरु के साथ में बैठा है। लाभ भाव भी इनका ठीक ठाक है। इस चीज पे फिर से एक बार ध्यान इनका मैं खींचूंगा, तो सावधानी रखनी है। तो कुल मिलाकर के इनका जो है मनोकामना पूर्ति बहुत अच्छे से जीवन में होगा। सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होंगी। भौतिक जीवन के विकास से जुड़ी हुई जो इच्छाएं हैं। द्वादशांश कुंडली में देखते हैं, लगन में गुरु बैठा है, बहुत अच्छा है। लग्नेश बुध लाभ भाव में गया है, माता पिता से सुख साथ और सहयोग भी मिल जाएगा। सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यह योग पुनः बना हुआ है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वाहन के सुख की अगर बात करें, खोडसांश कुंडली जो होती है, इससे हम वाहन के सुख का विचार करते हैं। तो खोडसांश कुंडली के लगन में शनि महाराज बैठे हैं, सूर्य की राशि में है और सूर्य अष्टम भाव में गए हुए हैं। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और यह केतु के साथ में, शुक्र के साथ में, राहु के साथ में है। तो वाहन का सुख है। वाहन आपका कभी कुछ थोड़ा बहुत डेंट हो सकता है, वाहन से लड़ भिड़ सकते हैं, हल्की हल्की दिक्कतें आपके वाहन में आती रहेंगी। छोटे छोटे जो है ठोक पीट हो सकता है, जारी रहे, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। वैसे भी लग्न कुंडली में अष्टम में राहु है, ध्यान आपको रखना चाहिए गाड़ी चलाते समय। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे। लगन का स्वामी बुध है
और यह अष्टम भाव में बैठा है, यानी आध्यात्म में सिर्फ रुचि नहीं रहेगी, अध्यात्म को गहराई से जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और यहाँ पर नवम में गुरु और चंद्रमा की युति है, गज केसरी है, तो आध्यात्मिक पुरुष आप रहेंगे ही रहेंगे। आपके दशाओं की बात करें तो देखिए 2013 से राहु की महादशा चल रही है और 2031 तक चलेगी। कुंडली के सबसे बुरे प्लैनेट में आपके राहु आते हैं, तो राहु 2013 से 2031 तक का समय आपके लिए ज़्यादा गड़बड़ है। इसमें भी ज़्यादा गड़बड़ देखिए, ये अक्टूबर से केतु आएगा, थोड़ा सा इधर सावधानी रखनी है इस टाइम फ्रेम में, अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच। फिर उसके बाद ये जो चंद्रमा का अंतर आएगा, मंगल का आएगा, इस बीच में भी काफ़ी सावधानी रखनी है। इस बीच में आपको जैसे किसी बड़े लालच में नहीं फंसना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वैसे सावधानी पूरी राहु के दशा के दौरान ही रखनी है। इस दशा में आपको हानि ही हानि है, परेशानी है, दिक्कत है, असफलता है, तनाव है, टेंशन है, लेकिन इस दशा से आपको बहुत ज़्यादा सबक मिलेगा जीवन का। फिर उसके बाद वही अनुभव गुरु की दशा में आपके काम आएगा, और गुरु की दशा से शनि की दशा, इधर आप तरक्की करेंगे, अच्छी तरक्की आप गुरु की दशा से प्रारंभ कर ले जाएंगे। राहु की दशा आपको निकालनी है, सावधानी रखनी है, झूठे आक्षेप आरोप भी इसी दशा में लगेंगे। अभी देखिए राहु की दशा है, ये जो राहु में शुक्र आएगा नवंबर 2024 से नवंबर 2027 के बीच में, इसी बीच में स्त्री से जुड़ा कोई कांड आपके जीवन में हो सकता है कि उसकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको पीड़ा या तकलीफ प्राप्त हो। तो इस दशा में स्त्रियों के पक्ष से भी सावधानी रखनी है, क्योंकि शुक्र का प्रत्यंतर रहेगा, मंगल के साथ है, और यह शुक्र राहु से 12वें भाव में भी है, तो ये चीज़ ख्याल रखना। वैसे इस समय अवधि में आपके विवाह का भी योग बन जाएगा। ये जो शुक्र का प्रत्यंतर है 24 से 27, इसी के 24-3-27 होता है, यानी 2025 बीतने के बाद विवाह का योग भी बन जाएगा 2026 से, या किसी के साथ प्रेम संबंध में आने का भी योग बन जाएगा, फिर बाद में उसी के विवाह का भी योग बन जाए। कुल मिलाकर के ये जो समय है, ये विवाह का भी समय आपके है 2027-26 लास्ट 27 तक आपका विवाह भी हो सकता है। गुरु की दशा आपकी ठीक जाएगी, राहु में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखिए, धनु लगन आपका है, लगन में 25 पॉइंट्स हैं, एवरेज पॉइंट कितने होते हैं 28, लगन में औसत से थोड़ा सा कम बिंदु है, इसलिए सेहत का ख्याल रखना होगा, आत्मविश्वास थोड़ा सा डाउन कराता रहेगा। धन भाव में 25 पॉइंट्स हैं और व्यय भाव में 29 पॉइंट्स हैं, तो सावधानी क्या रखनी है। और लाभ में 31 है, यानी आएगा पैसा बहुत अच्छा, बचने वाला कम है, खर्चे वाला अधिक है, यानी आप पैसा थोड़ा सा खर्च करने में सावधानी बरतने की आपको जरूरत रहेगी। तीसरे भाव में 31 पॉइंट्स है, मेहनत और परिश्रम ठीक रहेगा। 42 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, यानी घर का सुख, गाड़ी का सुख, लग्जरी जीवन में ये सब हमेशा आपके खूब अधिक रहेगी, वैभव खूब रहेगा। नगद भंडार कम रहेगा थोड़ा, लेकिन वैभव जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। संतान का सुख ठीक है, रोग ऋण शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 23 पॉइंट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ जीवन में नहीं रहेगा। यहाँ पर 22 पॉइंट है, लगन में 25 पॉइंट है, पति पत्नी में पति हावी रह सकता है। अष्टम भाव में 21 पॉइंट्स है, जिससे राहु जो है और इस भाव को कमजोर कर रहा है, यानी पेट, गैस, बवासीर, पाइल्स आदि की समस्या ये देगा। नवम भाव में 24 पॉइंट्स हैं, भाग्य को थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है, जिसके लिए आप माणिक्य पहन लेंगे। सूर्य का स्टोन माणिक्य पहनना आपके लिए ठीक है, विवाह के बाद मूंगा भी पहनिएगा। कर्म आप एवरेज से थोड़ा अधिक कर रहे हैं और लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। अब मेन चीज यह समझिए, जब भी किसी भी ग्रह का गोचर कुंभ राशि पर होगा, मीन राशि पर होगा, मेष राशि पर रहेगा और तुला राशि पे रहेगा, तो वह गोचर आपके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अगर आपके आयु की बात करें तो मैंने यहाँ पर सारी विधियों से आयु निकाला हुआ है और सामने लिखा हुआ है, कोई फिक्स आयु नहीं होती है, कई प्रकार की आयु होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें जो सटीक आयु आ जाती है, यहाँ पे हम जो आयु बताते हैं वह पूर्ण आयु पे ही चर्चा करते हैं। कुंडली में बालारिष्ट योग नहीं था इनके, तो इसलिए पूर्ण आयु की ही अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर ये जो 3 प्रकार के आयु यहाँ पर दिख रहे हैं, यही 3 आयु ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो इसमें से शनि के गोचर से 60 वर्ष है, जेमिनी से 60 वर्ष है, पिंड आयु 85 वर्ष है, तो 60 से 85 के बीच में इनकी आयु होने की उम्मीद दिखाई दे रही है।